डिस्कवरी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में, पार्टी रिलेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर रिलेशन को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें सेट के बारे में, ऑर्डर पेयर्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में समझना होगा। आफ्टर देन हम लोग रिलेशंस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेशन है। तो रिलेशन को जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू लेते हैं ऑर्डर पेयर्स से क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर पेयर्स के बारे में जानेंगे उसके बाद ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में समझ सकते हैं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया देन उसके बाद ही हम लोग रिलेशन पे पहुंचेंगे। और अगर रिलेशन समझ में आ गया देन रिलेशन के बाद ही हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमें समझने के लिए रिलेशन तो ऑर्डर पेयर्स के बारे में समझना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, देन रिलेशन पहुंचेंगे। अगर रिलेशन पता है देन फंक्शन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑर्डर पेयर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। ऑर्डर पेयर्स, ऑर्डर पेयर्स इज द सेट ऑफ यानी पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर पेयर्स इज द पेयर ऑफ एलिमेंट लिस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी ऑर्डर पेयर्स को हम इस फॉर्म में लिस्ट करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि ये दोनों एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, यानी जैसे कि हमें पता है कि 1, 2 को हम 2, 1 नहीं लिख सकते हैं, दिस विल नॉट बी। ठीक, इसी प्रकार ये समझने के लिए कि ऑर्डर पेयर जो a, b के फॉर्म में लिखा जाता है ये कभी b, a के बराबर नहीं हो सकता। सेकंड थिंग इज अगर a, b इज इक्वल टू c, d then a must be equal to c and b must be equal to d। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्डर पेयर्स को लिखने का तरीका क्या होता है। a, b पेयर ऑफ एलिमेंट को अगर हम a, b के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर्स। यानी जनरली ऑर्डर पेयर a, b नॉट इक्वल टू b, a, बट it will be equal if a equal to c and b equal to d। ठीक, ऑर्डर पेयर के बारे में समझने के बाद हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो पहले तो हमें दो नॉन एम्प्टी सेट की जरूरत है। तो मान लेते हैं लेट a एंड b be any two non-empty set। ठीक, a, b दो ऐसे non-empty set हैं, then कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a to be defined as a cross b equal to a, b such that a belongs to a and b belongs to b। अब इसका क्या मतलब होगा कि सबसे पहले हम a और b दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे जिसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ सेट a and b डिनोटेड बाय a क्रॉस b, दिस विल बी इक्वल टू a, b such that a belongs to a and b belongs to b, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। If we want to find the Cartesian product from A to B, then set of all possible order pairs from A to B is said to be the Cartesian product of set A to B। तो ध्यान देना कि set of all possible order pairs, Cartesian product क्या होता है, set of all possible order pairs, set of all possible order pairs। For example, अगर हम एग्जांपल की बात करें, let a be any set that have element 0, 1 and b has 1, 2, then Cartesian product of a cross b is defined as Cartesian product। ध्यान से समझने की बात है कि इस सेट के जो एलिमेंट है वो इस सेट के एलिमेंट से किस तरह से ऑर्डर पेयर बनाते हैं। अब जितने पॉसिबल हैं वो सब कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। जैसे we can write 0, 1, 0, 2 and 1, 1 and 1, 2। There are 4 possible ordered pairs in Cartesian product A to B। ठीक, बट अगर हम b
क्रॉस ए निकालते हैं तो क्या होगा, बी क्रॉस ए निकालते हैं तो 1 कामा 0 एंड 1 कामा 1, 2 कामा 0 एंड 2 कामा 2। अभी ध्यान देने वाली बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जो 0 कामा 1 है, 0 कामा 2, 1 कामा 1, 1 कामा 2 एंड बी क्रॉस ए में 1 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 0, 2 कामा, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है तो हम ये लोग बोल सकते हैं जनरली इन जनरल ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब इसको थोड़ा सा हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ लें कि इस सेट ए के अंदर हमारे पास 0 कामा 1 एलिमेंट था, इस सेट बी के अंदर हमारे पास 1 कामा 2 एलिमेंट था, तो सिंपली 0 कैन कनेक्ट विथ 1, also 0 can connect with 2, so 0 कामा 1, 0 कामा 2 and 1 can connect with 1 and 1 can also connect with 2, so 1 कामा 1 and 1 कामा 2। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का टू सेट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, तो सेट में जितने सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनते हैं वही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होते हैं दो सेट में, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। तो इसमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो इफ ये सेट यानी है p एलिमेंट एंड सेट b है q एलिमेंट, then number of element in Cartesian product A cross B, and these are elements of Cartesian product A and B. The number of elements in Cartesian product A cross B, A to B is equal to P comma P into Q. Sorry, P into Q. This is the number of element in Cartesian product of A to B. ठीक, अब बात करते हैं रिलेशन में बात करते हैं कि अगर हम रिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो सबसे पहले हमें बात करना है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए रिलेशन आर यानी ये रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू। तो रिलेशन क्या होता है, बेसिकली सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। तो यहां से हम लोगों ने देखा ऑर्डर पेयर्स के बाद सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स इज सेट टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। सो इसलिए हमें पहले ऑर्डर पेयर देन कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में बताया। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट ए हैव एन एलिमेंट y equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 and another set b has element 1 2 3 4। ठीक, अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a is equal to 9 and number of element in b equal to 4, so number of element in Cartesian product a to b is equal to 9 into 36। हमें पता है कि इसमें 36 पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनने वाले हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक रिलेशन इंक्लूड करते हैं कि a comma b such that a equal to 2b for all that is a belongs to a and b belongs to b। अब हम ये ध्यान दें कि a comma b ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस तरह के रिलेशन से बने हैं, जैसे a equal to 2b। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। जैसे इस में अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक तो आएगा जब ये वैल्यू यहां पर रखेंगे b की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 2 कामा 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 कामा 2 होगा, 3 रखेंगे तो 6 कामा 3 होगा एंड 4 रखेंगे तो 8 कामा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन रिलेशन हो जाएगा। अब इस रिलेशन में 36 रिलेशन हमारे पास थे, उसमें से देख रहे हैं कि ओनली 4 एलिमेंट जो है इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि a इक्वल टू 2b का फॉर्म है। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिलेशन। जैसे अगर रिलेशन में हम बात करें डोमेन और रेंज की, डोमेन
ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर समझने से पहले हम लोग एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन ए अपने ऊपर ही रिलेट करता है, ये रिलेशन ए टू इटसेल्फ इज सेड टू बी रिलेशन ऑन सेट ए। अगर हम किसी रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं सेट से खुद के उसी सेट के ऊपर, यानी सेट ए का रिलेशन सेट ए से ही डिफाइन करते हैं, तो उसमें बोलते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। तो सबसे पहले हमें पता है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो एक रिलेशन हमें पता है इस तरह से डिफाइन करते हैं ए गामा बी सच दैट ए गामा बी बिलोंग्स टू ए, यानी एक रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन किया r इक्वल टू ए बी, ए गामा बी एंड बी गामा। ठीक, अगर ये रिलेशन डिफाइन है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डोमेन होता है, डोमेन होता है आप रिलेशन आर का, वो हमेशा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन है। किसी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, सो दैट ए गामा बी उस रिलेशन का पार्ट। यानी किसी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है वही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ रिलेशन। तो किसी रिलेशन में अब जो भी इसके सेकंड एलिमेंट होते हैं उनका अगर कलेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रेंज होते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से बेहतर समझ लेते हैं। सेट, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डोमेन एंड रेंज इसका निकाल सकते हैं। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, रिलेशन आर डिफाइन x, y such that this relation is defined as y equal to x plus 6 by x for all x, y belongs to m and value of x less than 6। हम लोगों ने रिलेशन डिफाइन किया x, y, यानी y equal to x plus 6 by x where x, y belongs to natural number and x is less than 6। तो यहाँ पे पता है कि x की वैल्यू के कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो इफ वी टेक वैल्यू ऑफ y एंड y इक्वल टू x प्लस 6 बाय x की वैल्यू 1 पुट करोगे, यानी when x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 6 बाय 1 दैट इज 7 और दिस बिलोंग्स टू नेचुरल। सो ये रिलेशन है, यानी जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस 6 बाय 2, यानी 2 प्लस 3 इज विल बी 5। इट आल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड जब x की वैल्यू 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 तो ये हो जाएगा y की वैल्यू 3 प्लस 6 बाय 3 इट विल बी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, अगेन इट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जब x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू होती है 6 प्लस बोल लेते हैं 4 प्लस 6 बाई 4। अब हमें पता है कि ये जो आएगा ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, ये नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, तो ये x इक्वल टू 4 इस रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सिमिलरली x इक्वल टू 5 लेते हैं, y इक्वल टू 5 प्लस 6 बाई 5, ये भी क्या होगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली x इक्वल टू 6 लेते हैं तो y इक्वल टू आता है 6 प्लस 6 बाई 6, दिस विल बी 7, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से एलिमेंट जो है नेचुरल नंबर दे रहे हैं, जब x की वैल्यू नेचुरल नंबर दे रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि इसमें रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट, जब 1 है तो 7 रिलेशन में है, ठीक है, 1 का 7 हो जाएगा, 2 का 5 है एंड 3 का 5 है, 3 का 5 है, 4 का कुछ नहीं होगा, 5 के साथ नहीं होगा, 6 का 7। तो ये जो 4 एलिमेंट हैं 1 का 7, 2 का 5, 3 का 5, 6 का 7, ये
हमारे क्या होंगे, रिलेशन होंगे, क्योंकि ये जो है इसको सेटिस्फाई कंप्लीट करेंगे। तो इसमें अगर हम डोमेन की बात करें, तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन विल बी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर, ये हमारा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट हो जाएगा 7, 5 एंड नथिंग, 7, 5 एंड 2। हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो दिस विल बी आवर डोमेन एंड दिस विल बी आवर रेंज। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और ऑर्डर पेयर्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ रिलेशंस क्या है, कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट हो ना?